नमस्कार दोस्तों, आप सबको दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और सभी शिव भक्तों को मेरा सशक्त प्रणाम। तो दोस्तों, मैं इस व्लॉग में एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो कि मेरे खुद का अनुभव होगा और खुद की मेरी इस पे क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ हैं। तो यहाँ पर कोटी कॉलोनी नई टिहरी में था प्रतियोगिताओं का आयोजन, जिसमें कि मैंने भी मास्टर शेफ़ और पेंटिंग में भाग लिया था। अपनी ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, लेकिन पेंटिंग में कर नहीं पाई। तो यहाँ पे सभी महिलाएं जा रही थी, तो उससे पहले मैं एक प्रतिभागी थी, तो इससे मेरे को अपने के लिए कुछ तैयारी करनी थी गढ़वाली ड्रेस को लेकर के। तो मैं जो कि स्कूल से लाई थी अपने आउटफिट के लिए, लेकिन वहाँ पर इनको पहनने का मुझे कुछ मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पर सभी महिलाएं जो हैं चलने के लिए तैयार हो गई हैं। ये लगभग सभी दूसरे गांव से हैं, कली से, अलूरी से और अपने ग्राम सभा से सिर्फ मैं ही हूँ। और ये लोग जो हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने वहाँ पर जा रहे थे, और प्रतिभागी के रूप में मैं ही वहाँ पर एक जा रही थी। तो मैंने तो दरअसल में अपनी गाड़ी पे ही जाना था, लेकिन कुछ सामान था जो कि मुझे वहाँ प्रतियोगिताओं के लिए चाहिए था, जैसे कि पेंटिंग का और मास्टर शेफ़ के लिए कुछ किचन के बर्तन वगैरह। तो ये मैंने कुछ वहाँ से क्रॉकरीज अपने बच्चों से मंगाई थी चंबा से। तो अपनी गाड़ी से होते हुए आएंगे, तो मैं इन्हीं महिलाओं के साथ में चल दिए। तो आइए आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए सबसे। तो रास्ते से होते हुए बड़े ही खूबसूरत नज़ारे हमारे पहाड़ों पे मिल रहे थे। तो यहाँ पर से होते हुए हम लोग निकल चुके थे अब कोटी कॉलोनी की रोड पर, और यहाँ पर हमने बहुत अंदर जाने के लिए एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पर सबका जो है अच्छे तरीके से निरीक्षण हो रहा था। तो मुझे तो पहले बाहर ही रोक दिया गया, क्योंकि मेरे बैग में थे चाकू वगैरह जो कि मुझे वहाँ पर यूज़ करने थे, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे मैं रोक दी गई। तो और ये जो महिलाएं थी, इन्होंने बस यहीं तक वो मेरे साथ रहीं। बस से उतर के वो लोग अपना अलग चल दिए, और मैं अपना बैग, हमारे भाषा में बोलते हैं झोला तोमड़ा, लेके अलग हो गए। और यहाँ पर मैं जब तक आई तो यहाँ पर भी नाम लिया जा रहा था, और मैं यहाँ पर 65 महिलाएं थी जो कि हम यहाँ पर प्रतियोगिताएं कर रहे थे। तो इनकी तरफ से भी कुछ आयोजन और कुछ तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूं कि सभी महिलाएं घर से ही बना के लाई थी, क्योंकि उनके पास वैसे ही सूचना थी, लेकिन मेरे पास से बहुत ही आधा अधूरी सूचनाएं थी। तो यहाँ मुझे ये बोला गया कि वहीं पे बनाना है, तो मैं अपने साथ में कुछ रोस्ट मटेरियल तो ले आई थी, और मेरे पास भी पकाने का कोई साधन नहीं था। तो किसी महिला के पास में लकड़ी का वो बैग ला रही थी, तो फिर हमने साइड में ही लकड़ियाँ वगैरह जलाई, और उसी पर हमने बनाया अपना भी, और एक दूसरे का सहयोग करा। और वहाँ पर तब जाके मैं वहाँ पर अपनी प्लेटिंग लेके चल पड़ी। तो आइए देखते हैं मैम का एक्सपीरियंस। अपने लिए तालियां बजाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू, सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो और दिल से खिलाते हो। थैंक यू। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं मुझे तभी मिली जब मेरे जेठ जी के परिवार ने मेरा पूरा सहयोग दिया, क्योंकि मैं 3 दिन तक वहीं पर ही रही, और उन्हीं के घर में मैं और मेरे बच्चे खाना पीना भी खा रहे थे, आराम भी कर रहे थे, बिल्कुल फ्री माइंड से। और उनके घर पे ही मैंने प्रैक्टिकल करे, क्योंकि जो मुझे वहाँ पे बनाना था उसकी तैयारी में पहले वहाँ पर ही करती थी। तो सब कुछ मुझे ला के देती थी कि लो इसको बना, लो इसको बना। तो मैं उनका सहयोग कभी भी नहीं भूल सकती। मैं अगर ये सम्मान को प्राप्त कर रही हूँ, तो उन्हीं की वजह से मैं ये सम्मान प्राप्त कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग भी थोड़ा कार्यक्रम देखने चले गए थे, और यहाँ पर आप देख सकती हैं, इनको आपने दूरदर्शन पे भी देखा होगा, भोजन टेस्टी। ये हमारे 3 दिन तक ये जज हमारे साथ बनी रही, सीरीन मैम है इनका। और यहाँ पर कुछ बच्चे फैशन शो के लिए भी अपने इंतज़ार कर रहे थे अपना नंबर का। और आइए यहाँ पर मैम हमसे क्या उम्मीद रखती। जो बाकी आपको चाहिए वो सेंटर में है, थोड़ी चीजें कम होंगी, पर आपको उसी में मैनेज करके हमारे सामने एक डिश बनानी है। आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। और शेफ है शेफ राकेश चौहान, हेलो, शेफ राहुल बिष्ट। संजय काट की तूने चेक ठीक है, हुआ तो सर देख रहे हैं, सर सुर कुछ नहीं देख रहे, एक बार देख कर ले। ये तो मुझे लग रहा है लड्डू रेडी हो चुके हैं। मैम मिल गया आपको? क्या बता रहे हैं? इस तरह से हमारा ये लगभग ये दिन गुजर चुका था। तो मैं शाम को बच्चों को थोड़ा सा वहाँ पर ही
घुमाने ले गई, क्योंकि बोटिंग करने का तो हमें टाइम ही नहीं मिला। तो दूर से मैं उनको दिखाती रही और शाम को आई और अपने जेठ जी के किचन में मैं चली गई। वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कर रही थी कि कल मैं वहाँ पर क्या बनाऊँगी। कल तो मैंने वाकई में ही मैंने इन लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा। मैं इनका सहयोग भूल ही नहीं सकती हूँ कि किस तरह से ये लोग मेरे साथ में बने रहे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो मतलब मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि मैं जब वहाँ पे देखती थी कि और सभी ब्लॉक से जो है समूह की महिलाएं थी, लेकिन मैं सिर्फ वहाँ पे अकेले थी। तो मैंने इसलिए अपना नाम जो है एकल प्रतियोगिता में ही लिखाया था, एकल प्रतियोगिता में। यानी मैं किसी समूह से मैंने वहाँ पर शो ही नहीं करा कि मैं किसी समूह से, क्योंकि मैं अपने समूह को क्या दिखाती, किस नाम से, क्योंकि मेरे साथ कोई महिलाएं गई नहीं थी। तो ये सारा परिश्रम जो था मैं खुद ही करे जा रही थी, और मेरी जेठानी मेरा पूरा सहयोग करी थी, उसके परिवार के, उनकी बहुएं बहुत ही सहयोग कर रही थी। यहाँ पर मैंने कुछ लड्डू बना दिए, तो मैंने देखा कि शायद मैं ये कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, तो कल मैं सामने पे कैसा करूँगी। तो आई एम सक्सेसफुल कि मेरा ये काम बेहतर रहा। तो यहाँ पर देखो आप कितनी तैयारी के साथ हैं। तो ऐसा कौन करने देता है दोस्तों। मैं तो मतलब लोग कहते हैं ना अपने, तो दोस्तों यहाँ पर हमको बुलाया गया है, मुझे वो कुछ नहीं करना है स्टेज में। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रतिभागी जो कि ये फर्स्ट विनर हैं, और ये इनकी पूरी जौनपुर से टीम है, जौनपुर से हैं, और ये सभी। और तो सबसे बड़ा सहयोग हमारी मैम का रहा, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा। एक दूसरे का सहयोग करते हैं। शायद में यही लोग टीवी वगैरह से भी आए थे। तो मैं तो अकेली थी, हो सकता है मैं फर्स्ट में बाजी मार लेती, लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना कि कर क्या कर सकता है। तो मैं जितना मुझसे हुआ मैंने। तो यहाँ पर हम कुछ प्रोग्राम भी देख रहे थे फैशन शो के जरिए, क्योंकि यहाँ पर मस्ती का भी यहाँ पर ये जो नृत्य हो रहा है वो काफ़ी अच्छा तरीके से है। ये लड़कियों सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे तरीके से तो इनकी वीडियोस में अलग से आपको माता जी के। तो इस तरह की प्रतियोगिताओं में जाना कोई सरल बात नहीं है। क्या बात है, क्या एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा नेक्स्ट पर्दे के पीछे कर कितना कुछ और आपको पता है जो कि कर आपने रहे हैं, चाहे मैंने की हो चाहे इन बच्चों ने की हो, ये बहुत कुछ मेहनत किए जा रहे हैं। तो और अब था हमारा फाइनल राउंड तीसरे दिन 8 मार्च को। तो 8 मार्च को यहाँ पर हमारे गवर्नर जी आए थे, जिन्होंने कि हमारे पूरे भोजन का दौरा करा, यानी देखा उन्होंने किस तरह से हम हाइजीन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस तरह से इनका टेस्ट है। तो वो सब करके वहाँ पे वो चले। तो उस समय मेरे को अफसोस है कि मैं वीडियो खोल नहीं पाई, क्योंकि मैं वहाँ पर उपस्थित हो रही थी। तो इसके बाद यहाँ पर डीएम द्वारा हमको सम्मानित किया गया। तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ पर मेरी बिटिया को भी आगे नहीं आने दिया, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल्स बॉडी गार्ड्स यहाँ पे लगे हुए थे। तो बेटी ने जो है प्रोजेक्टर से ही वीडियो बनाया, और इस तरह से यहाँ पर मैं सम्मानित की गई डीएम के द्वारा। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और बहुत बहुत बधाई आप सभी विजेताओं को कि आपने अच्छा प्रदर्शन कर हमारा जो यह कार्यक्रम है इसको और अधिक शोभायमान आपने बनाया है। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सभी को। द्वितीय स्थान प्राप्त किया था रेणु जी ने, और हम सबके समूह का भी आप है। और पुनः मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं वुमेन्स कैटेगरी में, जिन्होंने सीता सरकार जी स्टेडियम है, और पंकज भदौरिया मैं आग्रह करूंगा कि कृपया पुरस्कार प्रदान कर हमारे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करेंगे। जोरदार ताली आप सभी लोग बजाएंगे। इसी क्रम में जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे द्वितीय स्थान
तो दोस्तों मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो कि मुझे देखते हैं खाना बनाते हुए, और वही एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पर काम आया कि किस तरह से हम अचानक से दी हुई कोई ऐसी चीज़ें जो हम जानते ना हो, बनाते ना हो, लेकिन वहाँ पर हम बना दें। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा ये ऐसा ही गेटअप यहाँ पे कर रखा था। और यहाँ पर हमारे बीच में आई थी इंडिया की फर्स्ट वूमन लेडीज़ मास्टर शेफ़, तो ये भी यहाँ पर आए थे और इनके साथ भी हमने अपनी खुशियों को साझा किया। तो यहाँ पर हम 65 महिलाएं थी, उनमें से टॉप 10 वालों को पुरस्कार राशि दे दी गई। अभी तो मिली तो नहीं है दोस्तों, लेकिन मिलेगी। हमारा सहयोग, हम इसी में खुश थे कि हमें वहाँ पे सम्मानित किया गया। और शाम को यहाँ पर हुई बहुत ही ज़्यादा रंगमंच कार्यक्रम की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर आ रही थी हमारी उत्तराखंड की प्रसिद्ध कलाकार श्वेता मेहरा जी। तो उनके आगमन के लिए यहाँ पर आतिशबाजी की गई, और तो मैंने भी 1-2 प्रोग्राम उनके वहाँ पर देखे, क्योंकि बच्चों ने तो जिद लगा रही थी क्योंकि हम तो देख के ही जाएंगे श्वेता मेहरा को और यहाँ के मिस इंडिया मिस टीरी के खिताब को कि कौन सा प्राइज़ किसको मिलता है। तो यहाँ पर ये श्वेता मेहरा, मैं बहुत पीछे बैठी हुई थी, श्वेता मेहरा का ये कुछ कार्यक्रम चल रहा है, तो प्रोजेक्टर से ही मैंने कुछ वीडियोज़ मैंने बुढ़े नहीं बोला है, सर आप जवान हो। क्या हुआ अगर एज 50 से 60 है तो ठीक है। अभी सब लोग 16 साल के हैं यहाँ पे। कितने लोग मानते हैं कि आप 16 साल के हैं? और दूसरे दिन मैं पहुँच गई थी अपने स्कूल। डायरेक्टली मैं स्कूल गई और वहाँ पर बच्चों ने जब मेरे हाथ पे प्राइज़ देखा तो बहुत खुश हो गए। तो हम रथी देवता के मंदिर में गए और रथी देवता से प्रार्थना करते कि प्रभु ऐसे ही सबके जीवन में कामयाबी को देते रहे। तो मुझसे ज़्यादा तो बच्चे ही बड़े ही उत्साहित हो रहे थे कि हमारी मैम को जो है 2nd प्राइज़ मिला है। तो बच्चे भी काफ़ी खुशी मना रहे थे इस वीडियो। तो दोस्तों कैसा आपको मेरा ये ब्लॉग लगा और किस तरह से मेरी सभी क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ कैसे लगती हैं आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा ज़रूर दोस्तों। ना आप लाइक्स करते हैं ना आप बताते हैं, बस ये। तो ये हैं पंकज नरोडिया जी, और इसी के साथ मैं आपसे विदा की लेती हूँ। नमस्कार, बाय।